चाहूंगी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। इधर उधर की जब आप गुफ्तगू शुरू करते तो फिर मुझे भी टोकना पड़ता, कोई ना कोई जो इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने में मसरूफ है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशत भी खतरे में है। रियासतें अपने अवाम की जानें बचाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में किसी को कोई फिक्र नहीं, सिर्फ ये फिक्र है कि कोरोना से कैसे बचा जाए। कहीं लॉकडाउन है, कहीं कर्फ्यू की सूरत हाल है, कोरोना की वैक्सीन की तैयारी जारी है। लेकिन भारत शायद वो दुनिया के नक्शे पर मौजूद वाहिद रियासत है जो इस वक्त भी कभी चीन से, कभी नेपाल से, तो कभी पाकिस्तान से लड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी भी प्लानिंग चल रही है दिमाग में नरेंद्र मोदी के। भारत में कोरोना बुरी तरह फैल रहा है, सबको पता है। मईशत को धचके लग रहे हैं, सब जानते हैं। मकबूजा कश्मीर में भी 5 अगस्त के बाद भारत के इक़दाम जो हैं वो बैकफायर कर गए थे। लेकिन इसके बावजूद भारतीय हुकूमत की तरजीहात तब्दील नहीं हो पाई। भारत के अंदर नस्ल परस्ती की आग बढ़ती जा रही है। आपकी इस पर क्या राय है? और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि आप मोदी जी के भारत से मुतमईन हैं या गांधी जी का भारत आपको याद आता है? वैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी शायद आपसे सवाल पूछा था, तब आप जवाब नहीं दे सके थे। आज जरा जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का। मैडम जवाब तो मैं तब दूंगा जब आप मुझे मौका देंगी जवाब देने का। दूसरी चीज, आप मेरे को अगर 15 सेकंड बोलने के बाद आपको मौका दे दीजिए, आप बोलना शुरू करें। ओके, थैंक यू मैम। नाउ जो आप बता रही हैं कि लेजिस्लेशन, इससे पहले जवाब शुरू करें, मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। इधर उधर की जब आप गुफ्तगू शुरू करते तो फिर मुझे भी टोकना पड़ता, कोई ना कोई जो यहाँ से मेहमान मौजूद होता है वो भी कह देता है कि सवाल तो कुछ और पूछा था। जी प्लीज। या मैडम ऐसा होता है कि आपके जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं वो 10 झूठ बोलते हैं, तो उन 10 झूठ को एक एक करके काउंटर करना मेरा, क्योंकि मैं इंडिया की तरफ से बैठा हूँ और यहाँ आशुतोष सर जैसे सीनियर आदमी बैठे हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि इंडिया में क्या रियलिटी है और वो बताई जाए। तो वो एक एक करके मैं बताता हूँ, तो आप बोलती हैं वो जो उन्होंने बोल दिया झूठ तो उसको आप पर्दाफाश ना करें, आप एक का सवाल जवाब दे दें, तो वो पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल है। नाउ यू सेड जवाब दीजिए ना रोहित। यस, गांधी के इंडिया और मोदी का इंडिया। मैडम गांधी का इंडिया जो है ना वही मोदी का इंडिया है। उसको मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लोगों ने इलेक्ट किया है और 1/3 से ज्यादा वोट्स लिए हैं इंडिया में, तब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंडिया की पब्लिक चाहती है कि वो वहां बैठे, इसलिए वो वहां बैठे हैं। आप कई स्टेट्स में देखेंगी, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, दिल्ली में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है मोदी के फेवर में। नाउ अगर आप बोल रही हैं कि हिंसा यानी कि टॉर्चर और मुसलमानों पे टॉर्चर हो रहा है, मैम ऐसा कुछ नहीं हो रहा। असलियत ये है कि यहाँ मुस्लिम्स को बराबर राइट्स हैं, यहाँ मुस्लिम्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, यहाँ मुस्लिम्स जजेस हैं, यहाँ मुस्लिम्स सरकारी जॉब में हैं, बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, यहाँ पूरे राइट्स हैं। किसी भी कंट्री में ऐसा हुआ हो कि 3 महीने तक हार्ट ऑफ सिटी, हार्ट ऑफ कैपिटल में 3 महीने तक एक रोड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बंद हुई हो? आपके कंट्री में हुआ तो मुझे बताइएगा। हमारे कंट्री में हुआ, मुस्लिम्स थे और उन्हें हटाया नहीं गया। ठीक है, दंगे फसाद हर कंट्री में आपके भी होती है, हमारे यहाँ भी हुआ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि दंगा फसाद सही है, हुआ, गलत हर जगह होता है, इस समय अमेरिका में भी हो रहा है, वो भी गलत है। लेकिन राइट्स पूरे हैं, सबको हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर जुल्म हो रहा है या समथिंग एल्स। अच्छा चलें जी, मलिहा आपकी तरफ आती हूँ। रोहित, मैंने आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है? अब मैं मलिहा आपकी तरफ आती हूँ। मलिहा, आप यकीनी तौर पे रोहित की बातों का भी जवाब देना चाह रही हूँ, वो भी दीजिएगा। साथ ही मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि सरहद की जो सूरत हाल है वो हम देखते हैं कि दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। भारत के अंदर अगर हम सिचुएशन देखें तो वहां पे भी आग लगी हुई है। मोदी आग लगाने पर बाजिद है। मुसलमान वहां पे सफर कर रहे हैं, सिख वहां पे सफर कर रहे हैं, तमाम माइनॉरिटीज वहां पे पिस रही हैं, और रोहित कह रहे हैं कि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित अगेन एक ऐसे भारत का नक्शा खींच रहे हैं जो मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अगर आपको नजर आ रहा है तो जरा मुझे भी समझा दें, नाजरीन को भी और रोहित को भी जरा समझा दें अपने अल्फाज में। जी बहुत शुक्रिया फिजा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मैं रोहित साहब को ये बताती चलूं कि ये 10 झूठ की बात की, तो देखें पाकिस्तान तो आपके झूठ को कॉल आउट करता है। पाकिस्तान तो पहले दिन से आपको कश्मीर पर भी निगोशिएशंस के लिए कहता रहा कि निगोशिएशन टेबल पर आ जाएं।
आपको हर बार अमन की दावत दी पाकिस्तान ने, लेकिन ये मोदी साहब जो आप कहते हैं ना कि भारतीय चाहते हैं कि वो आए हुकूमत में और वो आ गए, ये अनफॉर्चुनेटली आपका जो बीजेपी का एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है वो चाहता था कि आ जाएं। अभी भी आपकी अरुंधति रॉय जैसे लोग, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जो कि कॉमन मैन की आवाज़ हैं, जो कि रीजनेबल भारतीय हैं, वो ना मोदी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। और जितनी भी आपकी भारत में माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो आप पाकिस्तान मुसलमान तो खैर माइनॉरिटीज़ में नहीं आते क्योंकि ठीक ठाक आबादी का हिस्सा हैं, इसके बावजूद जिस किस्म का बुरा सलूक आप लोग मुसलमानों के साथ मोदी की डायरेक्शंस पर उनकी हुकूमत करती है, फिर सिखों के साथ जो सलूक है, इवन दलित्स के साथ जो सलूक है, सिर्फ ब्राह्मण्स अपने आप को सेफ तस्वुर करते हैं आपके भारत में। आप भी इस बात को तस्लीम करते हैं। अब आप ना माने तो ना माने कि मोदी साहब फिर आपकी खैर नहीं कि अगर आपने सच बोल दिया, उसके अगेंस्ट इतना प्यारा जुमला बोला मलिहा आपने कि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम इंसानियत की बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, खासतौर पर जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं गवर्नमेंट में, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह शाइनिंग इंडिया कहा जा रहा है, तो शाइनिंग इंडिया तो बर्निंग इंडिया में तब्दील हो रहा है। आशुतोष साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। देखिए, मुझे तो ये नहीं मालूम था कि इस चैनल पे आने के बाद मुझे भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में बात करना होगा। मैं तो सोच रहा था कि गंभीर बहस इस पे होगी। खैर, अब चूंकि मैं आपके चैनल पे हूँ, इसलिए मैं आपको आशुतोष साहब आप जो बात करना चाहते हैं हम करिए। हम पाक भारत ताल्लुकात की भी बात करना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जो माहौल वहां पे बनाया, उसके बाद ताल्लुकात कहाँ देखते चले गए, बता दें आप। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान पिछले 70 सालों से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें चलती हैं। यहाँ पे मिलिट्री कू नहीं होते हैं, और यहाँ पे कोई भी आर्मी जनरल अचानक तख्ता पलट करके हिंदुस्तान का बादशाह नहीं हो सकता, ना हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो सकता है। यहाँ पे चुनाव होते हैं और 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और जनता चुनती है, और जनता की वजह से लोग यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और जनता ही उनको किनारे भी कर देती है। तो एक बुनियादी फर्क है, इसको हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज के बारे में, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में थोड़ी सी भी बात करने के पहले थोड़ा सा हमको ये भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की स्थिति क्या है। मैं आपको ले जाना चाहूंगा 1953 के पहले की स्थिति, जब वहां पे अहमदियों का क्या हाल हुआ, और उसके बाद आप लोग किस तरीके से अहमदिया और दूसरे लोगों को बिल्कुल पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वहां से उनको किस तरीके से किनारे कर दिया गया। तो हम इस सवाल में ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि दोनों तरफ क्योंकि दिक्कतें बहुत ज्यादा पैदा हुई। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी हो संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से है, और हर मुल्क के अंदर उसकी अपनी दिक्कतें होती हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। आज कम से कम हिंदुस्तान की जो हैसियत है पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, उसका मुकाबला कम से कम पाकिस्तान से तो बिल्कुल ही नहीं है। पाकिस्तान की हैसियत पूरे दुनिया के अंदर जो है वो मैं बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसकी इमेज एक ऐसे मुल्क की है जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, और वहां पे डेमोक्रेटिक किसने बनाया ये इमेज? गलत इमेज जो क्या बकायदा समझ आ रहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान नहीं है, कौन है जहां पे आग लगी हुई है। आशुतोष साहब ये भी क्लियर कीजिए ना जरा साथ साथ। मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन गलत बात कर रहे हैं ना। माफ करिएगा, मैं बिल्कुल आपका जवाब मैं लूंगी ब्रिगेडियर साहब। बिल्कुल तू मैं नहीं करना चाहता आपके चैनल पे। मैं तो गंभीर बहस के लिए आपके टीवी चैनल पे आया था, और अगर तू मैं करना है तो मैं तू मैं करता भी नहीं। मैं बिल्कुल सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पर उंगली उठाने के पहले पाकिस्तान तो सब मेरी बात सुनिए, एक मिनट यहीं पर रुक जाइए। देखिए, मैंने आपको बड़ी इज्जत से बुलाया प्रोग्राम में, मैं आपको एंड तक रिस्पेक्ट दूंगी, हमेशा रिस्पेक्ट दूंगी। ये कोई अर्नाब गोस्वामी का प्रोग्राम नहीं है, ये रिपब्लिक टीवी नहीं है कि यहाँ पे बैठ के बदतमीजी की जाएगी। हमारे यहाँ से जो मेहमान जाते हैं, अर्नाब गोस्वामी जो हाल करते हैं, यहाँ पे तू मैं वाली बात तो है ही नहीं। आप अपने आर्गुमेंट से बात, आप आर्गुमेंट अपने बिल्कुल आप जो राय देना चाहते हैं आप देंगे, हम आपकी आवाज भी बंद नहीं करेंगे, मैं आप पे चढ़ाई भी नहीं करूंगी, बदतमीजी भी नहीं करूंगी। नहीं मैडम माफ करिएगा, मेरी कोई दिलचस्पी इस तरीके की बहस में रहने की मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। माफ करिएगा आप मुझे। बहस नहीं हो रही आशुतोष साहब, आप अपना पॉइंट क्लियर कीजिए। मैंने आपसे सिंपल एक सवाल पूछा। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब ये ब्रिगेडियर साहब मुझे बताएं, कोई मैंने ऐसा सवाल पूछा, अब अगर सवाल भी नहीं होगा, मैं नरेंद्र मोदी की तारीफें तो करने से रही, जो वहां पे खून आग की होली खेली जा रही है भारत में भी और कश्मीर में भी, उसमें मैं नरेंद्र मोदी की आरतियां तो उतारने से रही। सवाल इतना बुरा लग गया कि आप कह रहे हैं मैं प्रोग्राम छोड़कर जा रहा हूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। चैन इनको है नहीं, लोग कोरोना से लड़ने के तरीके सोच रहे हैं, वैक्सीन इजाद करने की तरीके सोच रहे हैं, और ये लोग अभी भी सोच रहे हैं कि इससे फड्डा, उससे लड़ाई, उससे जंग, उससे लड़ाई। ये क्या चाहते हैं? किस दुनिया में रहते हैं नरेंद्र मोदी और इंडियन सिन्हा? कौन इनको मशवरे देते हैं? किस किस्म के लोग हैं ये ब्रिगेडियर साहब? इसका जवाब मुझसे लेना चाहिए ना, ब्रिगेडियर साहब क्या देंगे, वो थोड़ी इंडियन है। अब आवाज आ गई रोहित आपको, जब मैं आपसे सवाल पूछ रही 2 बार आप उसका जवाब नहीं दे रहे।
अरे इंडिया का चलिए रोहित आप जवाब दे दें, आप जवाब दें। has best of the relations with नेपाल। एक बॉर्डर पे अभी एक, वो भी उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है हमारे आर्मी चीफ बता चुके हैं कि कुछ बाहर के लोग इन्वॉल्व है, वरना इंडिया और नेपाल के बेस्ट रिलेशन है। इंडिया बांग्लादेश के कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना के बॉर्डर पे 1967 के बाद से आज तक एक गोली नहीं चली है। आपका कोई ऐसा बॉर्डर नहीं जिस पर गोली ना चल रही हो, ठीक है। 62 के बाद पहली दफा चली है। अभी भी नहीं चली, पहली दफा चली। आप गलत बोल रही हैं उनको। और दूसरी, इंडिया के तैयारों की बात कर रहे हैं आप, अपने सुने कहते क्या है जी। कभी तो क्रैश हुआ, अभी आपका भी तो तैयारा लाहौर में क्रैश हुआ, आप इंडिया के तैयारों को बोल रहे हैं। आपकी क्या हालत है। और ब्रिगेडियर साहब, आप तो इतने झूठ बोलते हैं शो में। सर आप ब्रिगेडियर हैं, थोड़ा किताबें पढ़ ली होती तो अच्छा लगता। आप मैं चाहूंगी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। इधर उधर की जब आप गुफ्तगू शुरू करते हैं तो फिर मुझे भी टोकना पड़ता है, कोई ना कोई जो झूठे फैक्ट्स देते हैं, फैक्ट इस पे, वो भी लाइव शो पे। आपके अपने कंट्री के पास पैसा नहीं है। अगर किसी ने बोल दिया, एक पैनलिस्ट ने बोल दिया कि आपके अपने कंट्री में वो हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ तशद्दुद हो रही है, तो आप उसके खिलाफ लड़ने वो चले गए। आप 4 लोग इकट्ठे बोलने लगे, वो चले गए। आपके यहाँ आयशा बीबी के साथ क्या हुआ सबको पता है। ये मैं मलिहा मैडम से पूछिए ना, एक मिनट